बच्चा जब जन्म लेता है तो 1 से 7 वर्ष तक उसका भौतिक शरीर विकसित होता है। 1 से 7 वर्ष में अगर कोई बच्चा परिपूर्ण स्वास्थ्य को उपलब्ध नहीं हुआ, अगर वह बीमार रहता ही है, तो फिर जीवन में आगे जाकर वह स्वास्थ्य को उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 से 7 वर्ष तक जो है से भौतिक शरीर के विकास की संभावना है। 1 से 7 वर्ष तक भौतिक शरीर विकसित होता है और शरीर वहां पर है, लेकिन वो बीज रूप में है। विकास के वहां संभावना है, लेकिन वो विकसित उपलब्ध नहीं होता है। पहले 7 वर्ष में बच्चा इमिटेशन अनुकरण का ये वर्ष है। इसमें कोई बुद्धि, कोई कामना, कोई भावना विकसित नहीं होता है। फिर दूसरा, मनुष्य के शरीर में एक फिर क्रांति आता है 7 से 14 वर्ष तक उम्र में। इस उम्र में बच्चा जो है सो उसका भाव शरीर विकसित होता है, आकाश शरीर विकसित होता है। इस उम्र में अगर भाव शरीर पूरा 7 से 14 तक विकास नहीं हुआ, तो उस बच्चे में अनेकों प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट पाया जा सकता है, अनेकों रुग्ण भावनाएं जो हैं सो वहाँ पैदा हो सकता है। तो 7 से 14 तक जो है सो भाव शरीर, आकाश शरीर विकसित होता है और 14 वर्ष के आयु में बच्चा जो है पूरा मैच्योर हो जाता है और उसमें काम के सेक्स जाग जाता है। प्रकृति का काम इतने से चल जाता है। प्रकृति को अब जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको प्रजनन के लिए आपका पहला और दूसरा शरीर उसको विकसित करना जरूरी है। इसीलिए प्रकृति आपके दोनों शरीर को विकसित होने के लिए पूरा सहयोग देता है। वो प्रकृति अपना काम करके वहाँ से समाप्त हो जाता है। लेकिन दूसरे शरीर विकसित होकर मनुष्य नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य जो शब्द आया है वह मन से आया है। अब मन जो है विकसित होगा 14 से 21 वर्ष तक के उम्र में। 14 से 21 वर्ष का जो उम्र है, यह उम्र सूक्ष्म शरीर के विकसित होने का उम्र है, तीसरा शरीर विकसित होने का उम्र है। अगर इस समय आप अपना तीसरा शरीर को विकसित नहीं किया, तो द्वार जो है सो बंद हो जाता है। फिर आप बाद में आकर जो है सो अपना इस शरीर को विकसित करेंगे, तो द्वार का ठीक रास्ता ही मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये शरीर विकसित होता है, तो मनुष्य में विचार का जन्म होता है, तर्क का जन्म होता है, बुद्धि का, IQ लेवल का, इस सब का मनुष्य में जन्म होता है। और वह जो तीसरा शरीर है वह विकसित ही होता है। तर्क, बुद्धि, कल्पना, जितना हम विचार करेंगे, जितना हम अध्ययन करेंगे, जितना हम पढ़ेंगे, उतना वो तीसरा शरीर जो है सो विकसित होता चला जाता है। तो तीसरे शरीर को विकसित करने में प्रकृति के कोई उत्सुकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति का काम दूसरे शरीर को विकास से चल जाता है। तीसरे शरीर विकसित करने के लिए मुझे स्वयं ही उस पर फोकस देना पड़ेगा, तो ही तीसरा शरीर विकास हो सकता है। ये जो शरीर है ये बीज रूप में है, इसके विकसित होने की संभावना है। प्रकृति की तरफ से तीसरा शरीर विकसित नहीं हुआ है। अगर मनुष्य का विकास पहले ही शरीर तक हुआ हो, दूसरा उसका शरीर विकसित नहीं हुआ हो, उसका जो व्यवहार होगा वो फिजिकल बॉडी पर ओरिएंटेड हो जाएगा। उसके जीवन में पदार्थ के अलावा, शरीर के अलावा और कोई आयाम नहीं होगा। उसका पूरा जीवन जो है सो जीव केंद्रित हो जाएगा, शरीर केंद्रित हो जाएगा। अगर मनुष्य में दूसरा शरीर विकसित हो गया है, तो उसके जीवन में जो और आयाम नहीं होगा। उसका पूरा जीवन है फूड, सेक्स, स्लीप, भोजन, काम और निद्रा। भोजन, काम, निद्रा ये पशु में ही है। दूसरा शरीर विकसित करके हम वास्तव में मनुष्य नहीं हुए हैं, वास्तव में हम पशु के लेवल पर हैं। तीसरा ही शरीर विकसित करके मनुष्य हुआ है। तब उसमें सभ्यता आएगा, संस्कृत आएगा, उसके बोलने उठने में तहजीब आएगा। कैसे बोलें, कैसे व्यवस्था दें, कैसे अरेंज करें, बहुत तरह के वह जो है सो अपने जीवन को परिष्कृत करेगा। जीवन जैसा उसे मिला है वहीं पर जो है सो वो जीवन को नहीं छोड़ा है, जीवन को परिष्कृत किया है। तो वास्तव में तीसरा शरीर विकसित होकर ही मनुष्य बनता है। तो मनुष्य का जो व्यवहार है
वो व्यवहार यह दिखा रहा है कि ये मनुष्य किस बॉडी के लेवल पर है। क्योंकि आप जिस शरीर पर होंगे, व्यवहार जो है उसी शरीर से होकर आपका गुजरेगा। आपके जीवन का जो व्यवस्था होगा उसी शरीर के आसपास होगा। चौथा शरीर से मनुष्य परिचित नहीं हुआ है। चौथा शरीर से बहुत कम आदमी परिचित हुआ है। ये चौथा शरीर विकसित ही होगा ध्यान से, साधना से, योग से। चौथा शरीर जब विकसित होता है तो मनुष्य में ये क्षमता आता है, तब मनुष्य जो है बिना बोले दूसरे को विचार जो है समझ सकता है, बिना बोले अपने विचार को दूसरे में बीज रूप कर सकता है। सम्मोहन, टेलीपैथी, क्लेयरवायंस की क्षमता उसमें आ जाता है। अगर चौथा शरीर से मनुष्य परिचित हो जाए तो दुनिया से चमत्कार समाप्त हो जाएगा। तब वहाँ अतीन्द्रिय लोग, अतीन्द्रिय क्षमता जो है वहाँ प्रकट होता है। चौथा शरीर विकसित होने के बाद वह एस्ट्रल यात्रा कर सकता है, उसमें एस्ट्रल संभावना बढ़ जाता है और उसका व्यक्तित्व में एक आमूल क्रांति हो जाता है। क्योंकि पहला शरीर, पहला स्टेप है, उसको पूर्ण विकास होना चाहिए। दूसरा स्टेप बनता है भाव शरीर, वह पूरा विकसित हो जाना चाहिए। तीसरा स्टेप बनता है एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, उसको पूर्ण विकसित होना चाहिए। उसका विकास होता ही है तर्क से, बुद्धि से। और चौथा शरीर है विचारों के पार। जब ठीक से कोई आदमी तर्क कर लिया, विचार कर लिया, कल्पना कर लिया, इमेजिनेशन कर लिया है, तब अब वह विचार के पार जा सकता है, अब वह कल्पना के पार जा सकता है। निर्विचार दशा जो है सो चौथा स्टेट है। जब हम इस शरीर को स्पर्श करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे अभी हम पहला शरीर पर हैं, तब मेरा बाउंड्री जो है पहला शरीर के लेवल पर मेरा बाउंड्री जो है सो सीमित हो गया। मैं अपने को अलग और दूसरे को अलग समझता हूँ, तीसरे को अलग समझता हूँ। भाव शरीर, दूसरा शरीर जो आकाश शरीर है, उसमें भी आकर हम सेपरेट ही हो रहते हैं, क्योंकि भावना ही कलेक्टिव नहीं होता है, निजी होता है। मनस शरीर भी आकर व्यक्ति जो है प्रखर होता है, बुद्धिमत्ता होता है, उसमें IQ लेवल बढ़ता है, लेकिन अभी व्यक्ति जो है उसके निजता का अस्तित्व रहता है। लेकिन जब हम चौथा शरीर को स्पर्श करते हैं, हमारा बाउंड्री टूट जाता है। हम अपने आप को ऐसे पाते हैं जैसे एक नदी है और नदी में बहुत सारे मटके रखे हैं, सभी मटके में पानी भरा हुआ है और मटके की अपनी दीवार है। इस दीवार के कारण पहले मटका समझता था मेरा पानी अलग, मेरा पानी अलग, मेरा पानी अलग। लेकिन एक मटका ने नदी के भीतर से ऊपर आकर छलांग लिया है और देखा है तो सारे मटके में जो पानी है सो एक ही नदी का पानी है। लेकिन मटके का दीवार के कारण हमारा पानी जो है सेपरेट होता था। ये हमारा एक विचार था, ये हमारा भ्रम था। मटके के दीवार के कारण पानी को सेपरेट होने का जो बोध होता था, ये मटका का पानी है, तब भी वह पानी मटका का नहीं था, तब भी वह पानी जो है सो नदी का ही था। लेकिन हम एक डंडा ले जाएं, डंडा से प्रत्येक मटके को फोड़ दें, मटके का जब दीवार टूटता है तब हम देखते हैं जो कि सारा पानी जो है सो नदी का है, सागर का है। हम एक इमेजिनेशन, ये पृथक्करण मानते थे विचार से, भावनाओं से, शरीर के तल पर ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। जब ये इल्यूजन समाप्त होता है, ये भ्रम, जब माया ये समाप्त हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, तब मेरा ओरिजिनल यानी ओरिजिनल फेस, उसका मुझे मूल दर्शन होता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा सोर्स ऑफ जर्नी क्या है। मैं अपने मूल उद्गम पर फेंक दिया गया, यानी पहली बार मुझे अपनी ओरिजिनल फेस को पता चलता है, जिस स्रोत से मैं निकला हूँ।